नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, जिसमें आपके जीके के 15 क्वेश्चन आने हैं, वो जीके वाला पार्ट अपन लेकर के चल रहे थे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो था गुप्त काल, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी नए जुड़े हैं वो पुराने वाले वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट जो टॉपिक है मुगल काल में स्थापत्य कला और साहित्य, इसमें भी अपने स्थापत्य वाला जो है एक वीडियो पूरा कर लिया है, जिसमें मुगल पीरियड में स्थापत्य कला की जो विशेषताएं थी, यानी कि मुगल टाइम में जो शासक थे वो भवनों का निर्माण, इमारतों का निर्माण किस प्रकार किया करते थे। बड़े बड़े विशाल गुंबद हुआ करते थे, बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी, चापकार शैली, पित्रा शैली, इन सभी शैलियों का प्रयोग किया जाता था। ये सारी विशेषताएं अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ी है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में अपन शुरुआत करते हैं मुगल काल में स्थापत्य कला। देखिए, स्थापत्य का मतलब होता है कि जितनी भी जो आपके इमारतें बनती है, भवन बनते हैं, मकान बनते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार के वो बनाए जाते थे, इन्हीं सभी बातों का अपन अध्ययन करते हैं स्थापत्य वाले पार्ट में। तो स्थापत्य से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनको अगर अपन देखें तो देखिए, ये क्वेश्चन है कि ताजमहल वह हसीन ख्वाब है जिसे ईश्वर ने देखा और निर्माण देवताओं ने किया। ये एक कोटेशन है। अब ये कोटेशन किसका है? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपको स्थापत्य वाले पार्ट से देखने को मिल सकते हैं। ये आरपीएससी में पुराने आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज स्थापत्य वाला पार्ट जो है नेक्स्ट जो अपना बच गया है वो आज अपन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा कीजिए और साथ में ये जो नोट्स हैं ये आप बना लीजिए, आपके बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ये क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, जो 2014 की जो आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि धरातलीय सजावट की पित्रा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें है। अब इनमें से कौन सी जो इमारत है जिसमें इस शैली का सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि स्थापत्य से इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुगल कालीन इमारत जिसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, वह कौन सी इमारत है जिसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको स्थापत्य वाले पार्ट से देखने को मिलते हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं अपने वाले मैटर से आने वाले हैं। अपना जो मैटर है, कंटेंट है, एक बहुत ही बेहतरीन और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आप बहुत ध्यान से वीडियो देखिए। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे जहांगीर कालीन स्थापत्य कला। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बाबर के काल की स्थापत्य कला और बाबर के जो पुत्र थे हुमायूं, उनकी स्थापत्य कला, और हुमायूं के बाद में, हुमायूं के ही टाइम में शेर शाह सूरी का आगमन होता है, तो उन्होंने जो जो निर्माण करवाए वो भी पढ़े हैं अपन ने। फिर हुमायूं के जो पुत्र थे अकबर, उनके काल में जो महत्वपूर्ण इमारतें बनी थी उन सब का अध्ययन अपन ने कर लिया है। अब आगे अपन बढ़ेंगे अकबर के बाद। अकबर के जो पुत्र थे जहांगीर, जहांगीर ने कौन सी महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया। तो आज के इस वीडियो में अपन यही से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहांगीर कालीन स्थापत्य कला में अकबर का मकबरा पढ़ते हैं। ये जहांगीर के पिताजी हैं कौन? अकबर। तो सबसे पहले इनका मकबरा, अकबर का मकबरा कहाँ है? ये है आपका सिकंदराबाद, आगरा में। इस अकबर के मकबरे की जो योजना है स्वयं अकबर ने बनाई थी, लेकिन इसका जो निर्माण कार्य है वो आगे जहांगीर के पीरियड में हुआ। अतः अपन जहांगीर के काल में ही इसको पढ़ते हैं, अकबर के मकबरे को। यानी कि अकबर के मकबरे का जो निर्माण है वो जहांगीर के पीरियड में हुआ था। यह 5 मंजिला है, पिरामिड आकार का है। इसका मतलब शैली कौन सी है इसकी? बौद्ध शैली है, बौद्ध शैली में बना हुआ है। यह मकबरा गुंबद विहीन है। तो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से
कि वह कौन सा मकबरा है जो कि गुंबद विहीन है। यह है आपका अकबर का मकबरा। एक क्वेश्चन अपन ने इससे पहले देखा था कि वह कौन सा मकबरा है जो कि दोहरे गुंबद का है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले जो वीडियो अपन ने देखा था उसमें देखा था कि दोहरे गुंबद का जो मकबरा है वो है आपका हुमायूं का। हुमायूं का मकबरा है दोहरे गुंबद का। ठीक है, तो ये जो फैक्ट वाले जो क्वेश्चन हैं आपको याद रखने हैं। देखिए दोस्तों, हर एक लाइन में एक एक पर्सन छुपा हुआ है, तो आपको ये लाइनें जो हैं, ये आपको जो फैक्ट हैं बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और ध्यान से नोट करने हैं। तो ये पहला जो है जहांगीर के पीरियड का मकबरा अकबर का मकबरा हो गया। इसमें जो ऊपरी मंजिल है वो पूर्ण संगमरमर की बनी हुई है। ये 5 मंजिला है जिसमें ऊपरी मंजिल पूर्ण संगमरमर की बनी हुई है। इसके चारों ओर 4 संगमरमर की मीनारें हैं। तो ये हो गई आपकी जहांगीर के काल में सबसे पहले अकबर का मकबरा, यानी कि जहांगीर के पिताजी का मकबरा आपने पढ़ लिया है। जहांगीर के स्थापत्य काल पीरियड में अकबर के मकबरे के बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं इत्मादुद्दौला का मकबरा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है, महत्वपूर्ण स्मारक है। ये कहाँ पे आपका आगरा में है। इसे जहांगीर की पत्नी जो नूरजहां है उन्होंने बनवाया था अपने पिता कियास बेग का, यानी कि जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, नूरजहां के पिताजी हैं कियास बेग, उनका मकबरा है ये। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ मुगल काल का पहला स्मारक या पहली इमारत कौन सी है, वो है आपका इत्मादुद्दौला का मकबरा, जो कि कहाँ पे है, आगरा में। किसका मकबरा है ये कियास बेग का मकबरा है। कियास बेग है नूरजहां के पिता, यानी कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पिता। इस मकबरे की एक विशेषता और है कि यह पित्रा शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें पूर्ण रूप से पित्रा शैली का प्रयोग हुआ है। अभी पित्रा शैली क्या होती है, फूलों वाली आकृतियों में कीमती रत्नों की जड़ावट जो होती है वो पित्रा शैली कहलाती है। यानी कि इमारत जो होती है उस इमारतों में ऐसे फूल बने होते हैं और उन फूलों में बीच में जो हीरे नगीने ऐसे जुड़े हुए होते हैं, तो इनको बोलते हैं अपन पित्रा शैली। तो इस पित्रा शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़े जहांगीर का मकबरा। ये जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया, नूरजहां ने बनवाया। देखो ये भी एतमादुद्दौला का मकबरा भी नूरजहां ने बनवाया। जहांगीर का मकबरा ये भी नूरजहां ने बनवाया, शाहदरा लाहौर में रावी नदी के तट पर। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि जहांगीर के पीरियड में जो बने हुई इमारतें हैं उनमें पहली इमारत है आपकी अकबर का मकबरा, दूसरा है एतमादुद्दौला का मकबरा और तीसरा है आपका जहांगीर का मकबरा। ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अपन अब बढ़ेंगे, 4 नंबर पे है आपकी अनारकली का मकबरा। ये जो जहांगीर है उसकी प्रेमिका है, उस प्रेमिका का नाम है अनारकली। तो इसका मकबरा भी है, कहाँ पे है, लाहौर में। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है। जहांगीर के पीरियड में ही इन्होंने अजमेर में आना सागर झील पर 12 दरी बनवाई। इसके अलावा एक है शालीमार बाग जो कि श्रीनगर में है और दिलकुशा बाग जो कि लाहौर में है। देखो लाहौर में ही इनकी प्रेमिका जो है अनारकली उसका मकबरा है और वहीं पे इनका क्या है, दिलकुश है। लाहौर में क्या है, दिलकुश है। लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया। ये सारे के सारे जो 9 अपन ने पढ़े हैं ये सारे के सारे आपके जहांगीर कालीन स्थापत्य कला हैं। जहांगीर के काल में बनी हुई महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इमारतें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन पढ़ेंगे जहांगीर के बाद में शाहजहां के काल में जो बनी हुई महत्वपूर्ण इमारतें हैं वो, यानी कि शाहजहां कालीन स्थापत्य कला। देखिए मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको, शाहजहां के काल में। यह किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। आगरा में निर्माण कार्य, देखो शाहजहां के पीरियड में आगरा में क्या क्या निर्माण कार्य हुआ। तो आगरा का जो लाल किला है, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, आगरा के लाल किले का निर्माण अपने देखा था कि अकबर ने करवाया था। तो उस आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, दीवाने आम, दीवाने खास, अंगूरी महल, मच्छी भवन,
नगीना मस्जिद, शीश महल, ये सारी जो इमारतें हैं आगरा के लाल किले में बनवाई गई। किसके काल में? शाहजहां के काल में शाहजहां ने बनवाई। एक महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध जो इमारत है आपकी ताजमहल, ये शाहजहांकालीन सबसे महत्वपूर्ण है ताजमहल। तो ये शाहजहां ने बेगम थी इनकी मुमताज की याद में पूर्ण संगमरमर से बनवाई। भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा इसे कहा जाता है। किसको? ताजमहल को। तो देखो शाहजहां के काल में जो महत्वपूर्ण इमारतें बनी उसमें सबसे पहले आ गई आपकी ताजमहल। ताजमहल, इसके जो वास्तुकार थे, ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो थे आपके उस्ताद अहमद लाहौरी। प्रधानमंत्री थे इसके ईसा खां। तो ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं कि ताजमहल के वास्तुकार और प्रधानमंत्री कौन थे। ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे चार बाग शैली में बना हुआ है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यह यह जो ताजमहल है इसका जो गुंबद है वो कंधाकार है। चारों कोनों पर बनी जो मीनारें हैं वो मुख्य भवन का भाग नहीं है। शाहजहां मुसम्मन बुर्ज से, ये मुसम्मन बुर्ज का जो निर्माण है यह भी शाहजहां के काल में हुआ था। तो शाहजहां मुसम्मन बुर्ज से ताजमहल को निहारा करते थे। तो ये भी एक फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार अपन शाहजहां के पीरियड में जो इमारतें बनी हैं उनको पढ़ रहे हैं, जिसमें ताजमहल को अपन ने पढ़ा है। ताजमहल के बाद में अपन देखें कि दिल्ली का लाल किला, जिसे किला ए मुबारक कहते हैं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी शाहजहां के काल में हुआ है, शाहजहां ने करवाया है। इसके वास्तुकार है हमीद अहमद। शाहजहां ने शाहजनाबाद नगर बसाया और लाल किले का निर्माण करवाया। देखिए आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया और दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया। इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने खास बनवाए। दीवाने खास में अमीर खुसरो की पंक्ति है जो लिखी हुई है। उस पंक्ति, कौन सी पंक्ति लिखी हुई है कि गर फिरदोस बर रूही जमी हस्त, हमी हस्त हमी हस्त हमी हस्त। यानी कि इसका मतलब है कि अगर कहीं पृथ्वी पर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। यानी कि इतनी इसकी विशेषता की गई है, इसकी खासियत बताई गई है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं पे है। इतना बेहतरीन और इतना शानदार तरीके से ये बनाया गया है दीवाने खास। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। दिल्ली का जो लाल किला है ये ध्यान रखना है और इसमें बना हुआ आपका दीवाने खास। शाहजहां ने बेर बादल की देखरेख में तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया और दीवाने आम में लगवाया। दीवाने आम में तख्ते ताउस जो है दीवाने आम का है, वहाँ बैठ करके वो चर्चा किया करता था, गुरुओं से बात किया करता था दीवाने आम में। तो उस दीवाने आम में तख्ते ताउस का यानी कि मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह मयूर सिंहासन अपने साथ ईरान ले गया। मोहम्मद शाह रंगीला जब इसका समय आया तो इसके समय में नादिर शाह ने यह जो मयूर सिंहासन है यह अपने साथ ईरान ले गया। अब ताजमहल से संबंधित कुछ कोटेशन हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि पहला कोटेशन ये है कि ताजमहल काल के चेहरे पर थमा हुआ आंसू है। ये किसने कहा था? ये कहा था आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। ताजमहल वह हसीन ख्वाब है जिसे ईश्वर ने देखा और निर्माण देवताओं ने करवाया, यह लेन पुल ने कहा था। तो देखो इसको ऐसे याद कर लेना आप, वह हसीन ख्वाब है, तो ख्वाब को लेन है, ख्वाब लेन है, इस प्रकार से याद हो जाएगा आपके। अब देखिए शाहजहां के काल में ही जामा मस्जिद। देखिए दोस्तों ये जामा मस्जिद जो है अपन ने पहले भी पढ़ी थी। एक पढ़ी थी अपन ने आगरा में जामा मस्जिद, आगरा में जामा मस्जिद। आगरा में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था आपके हुमायूं ने। अपन ने सबसे पहले जो पढ़ा था हुमायूं, उसमें देखा था कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया हुमायूं ने। एक अपन ने पढ़ी है जामा मस्जिद फतेहपुर में। एक जामा मस्जिद कहाँ पे पढ़ी है अपन ने? फतेहपुर में पढ़ी है। फतेहपुर की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया है अकबर ने।
क्योंकि फतेहपुर सीकरी का निर्माण ही अकबर ने करवाया था। तो अकबर ने फतेहपुर का निर्माण कराया, तो फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण अकबर ने करवाया, जो कि विश्व की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है। ये ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, दिल्ली वाली जामा मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया है आपका शाहजहां ने। शाहजहां ने। तो ये तीनों की तीनों जो जामा मस्जिद है ये एक साथ आपको याद में रखनी है। भारत की सबसे विशाल मस्जिद है ये कौन सी? दिल्ली वाली जो जामा मस्जिद है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये भारत की सबसे विशाल मस्जिद है। और ये जो फतेहपुर में जो जामा मस्जिद है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के बाद में, ये विश्व की सबसे विशाल मस्जिद है। तो ये फैक्ट है, ये ध्यान में रखने हैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। एक है आपकी जहांनामा मस्जिद, यानी कि शाहजहां की जो पुत्री थी जहां आरा, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जहांनामा मस्जिद जो कि आपकी आगरा में स्थित है। इसके अलावा शाहजहां ने लाहौर में नौ लखा महल, शाह बुर्ज, शीश महल और ख्वाबगाह इनका निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा शालीमार बाग जो कि लाहौर में है, निशांत बाग ये कश्मीर में है, चश्मा ए शाही बाग ये कश्मीर में है। ये तीनों बाग का निर्माण भी शाहजहां के पीरियड में हुआ था, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अब जहांगीर और शाहजहां के बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला। देखिए दोस्तों, जब अकबर आए थे जब अकबर आए थे तब स्थापत्य का अपनी चरम सीमा पे थी। स्थापत्य का निर्माण होने लगा था, बड़ी बड़ी इमारतें, भवन, इनका निर्माण होने लगा था। अकबर ने बहुत सी इमारतों का निर्माण करवाया, यानी कि स्थापत्य वहाँ से एक्चुअल में स्टार्ट होती है। उसके बाद में शाहजहां जब आए थे तो शाहजहां ने पित्रा शैली बहुत बेहतरीन रूप से उपयोग किया था उसका, चार बाग शैली का बेहतरीन रूप से उपयोग किया था। तो शाहजहां के पीरियड में जो स्थापत्य कला थी वो एक अपने बेहतरीन रूप में थी। उसके बाद में जैसे ही औरंगजेब आते हैं तो इनके काल में स्थापत्य कला का पतन होने लगा था। तो मुगल स्थापत्य कला का पतन यहाँ से स्टार्ट होने लगता है। इन्होंने ज़्यादा कुछ इमारतें, भवनों का निर्माण नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने बेगम जो थी इनकी रबिया दुरानी, उनका मकबरा जरूर बनवाया। तो औरंगजेब ने क्या किया, सबसे पहले अपनी बेगम रबिया दुरानी का मकबरा बनाया, जो कहाँ पे है, औरंगाबाद में। अब बनवा तो लिया अपनी बीवी का मकबरा, लेकिन यह काला ताजमहल कहलाता है, यानी कि दक्षिण का ताजमहल भी इसे कहते हैं, और ताजमहल की नकल करके बनाया था, अतः इसे ताजमहल की घटिया नकल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लाहौर की बादशाही मस्जिद, इसका निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया था। और दिल्ली का जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा औरंगजेब ने पिंजौर बाग जो कि आपका हरियाणा में है उसका भी निर्माण करवाया था। हुमायूं के पीरियड में स्थापत्य कला जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, और उसी तरह आपकी औरंगजेब के टाइम में जो स्थापत्य कला थी वो भी इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, इतनी ज़्यादा इमारतों का निर्माण नहीं हुआ था। अपन ने स्टार्टिंग में बाबर से लेकर के और औरंगजेब तक की स्थापत्य कला का निर्माण पढ़ लिया है। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत ही बेहतरीन फैक्ट हैं, आपको नोट्स बनाने हैं, साथ में वीडियो बार बार देखना है, रिवाइज करना है, याद करना है। अब देखिए, एक कोटेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, पर्सी ब्राउन का। इसने क्या कहा है, देखिए कि जिस प्रकार रोम के शासक अगस्तस ने रोम को ईंटों से बना पाया और रोम को पत्थर से बना छोड़ गया, वैसे ही शाहजहां ने लाल पत्थर से बना पाया और सफेद संगमरमर से बना छोड़ गया। शाहजहां जब आए तो शाहजहां अपने पीरियड में जितनी भी जो इमारतें थी जो लाल पत्थर से पहले बनी हुई थी, उन सभी इमारतों पे सफेद संगमरमर लगवा दिया था। तो ये कोटेशन है पर्सी ब्राउन का, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अपन ने अब तक पढ़ा क्या क्या है। अपन ने सबसे पहले पढ़ा था बाबर का। बाबर के टाइम में जो स्थापत्य कला थी वो अपन ने, देखो अब थोड़ा सा मैं ये जो सार है वो आपको बता देता हूँ, ये एक तरीके से आपका रिवीजन पीरियड हो जाएगा यहाँ से, कि बाबर जब भारत आया तो भारत आते ही उसकी ठोकर लगी। अपन ने कैसे याद किया था कि बाबर भारत आया, आते ही उसकी ठोकर लगी, तो उसको कहा गया कि भाई संभल,
और पानी पी। संभल, पानी पी। तो संभल मस्जिद जो कि यूपी में है, बाबर ने बनवाई। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद जो कि आपकी हरियाणा में है, ये बाबर ने बनवाई। फिर इसके जो सेनापति थे मीर बाकी, मीर बाकी ने तो कहा था बाबर को कि भाई बाबर संभल और पानी पी। ये कहने के बाद में मीर बाकी ने इनकी बाबरी मस्जिद बनवा दी। कहाँ पे? अयोध्या में। और बाबर ने खुद ने अपनी बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया आगरा में। तो ये दो बाबरी मस्जिद याद रखनी है आपको। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण तो करवाया मीर बाकी ने, और आगरा में जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण करवाया बाबर ने। फिर बाबर ने क्या किया? आराम किया। कहाँ पे? आगरा में बाबर ने आराम किया। और फिर यहाँ पे इसको दफनाया गया था, आराम बाग में बाबर को दफनाया गया था। फिर बाद में बाबर को यहाँ से काबुल में दफनाया गया, और काबुल में ही इनका बाग है, बागे वफा और बागे कला। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि ये बाबर के पीरियड में जो बनी हुई महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इमारतें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। बाबर के बाद में आते हैं हुमायूं। तो हुमायूं का अपन ने क्या देखा था कि बड़े ही दीनहीन इंसान थे। तो इन्होंने दीन पनाह भवन का निर्माण करवाया दिल्ली में। ये दीन पनाह भवन क्या है? पुस्तकालय है, जिससे गिर करके इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये ध्यान में रखना है। फिर ये जामा मस्जिद, देखिए मैंने कहा था कि जामा मस्जिद अपन पढ़ते हैं। एक तो आगरा में जामा मस्जिद जिसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था, एक आपकी फतेहपुर की जामा मस्जिद जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था, और एक लास्ट में पढ़ी थी अपन ने दिल्ली की जामा मस्जिद जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ये जामा मस्जिद ध्यान में रखनी है। हुमायूं ने दीन पनाह भवन का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, और फतेहाबाद हिसार में मस्जिद बनवाई, और एक जो पुराना किला है उसमें पुस्तकालय बनवाया था। इस पुराने किले का निर्माण शेर शाह सूरी करते हैं। ये हुमायूं के बाद में बीच में शेर शाह सूरी का आगमन हो जाता है, तो वे पुराने किले का निर्माण करते हैं, उसमें पुस्तकालय जो है बाद में हुमायूं बनवाते हैं। तो ये ध्यान में रखने हैं आपको। अब देखिए हुमायूं के टाइम में ही बीच में शेर शाह सूरी आ जाते हैं। तो शेर शाह सूरी का कैसे याद रखना है कि खुद का मकबरा सासाराम बिहार में, और इन्होंने जो दिल्ली था, दिल्ली में इन्होंने जिसने हुमायूं ने दीन पनाह भवन बनवा रखा था, वहाँ पे इन्होंने शेरगढ़ और शेरशाही किले का निर्माण करवाया, और दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। शेर शाह सूरी के बाद में आपके हुमायूं के बाद में आते हैं हुमायूं के जो पुत्र थे अकबर, ये आते हैं। इनके काल में स्थापत्य कला अपने चरम सीमा पे थी। बहुत सी इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे पहली बनी थी आपकी हुमायूं का मकबरा, जो कि आपकी विशेषता क्या है कि दोहरे गुंबद की है। ये ध्यान में रखना है आपको, दोहरे गुंबद की। इसका निर्माण अकबर की जो माता थी हाजी बेगम, इन्होंने करवाया था, और वास्तुकार कौन थे? मिर्क मिर्जा ग्यास। ये अकबर के काल की बनी हुई पहली इमारत है। फिर अकबर के द्वारा बनने की जो इमारतें हैं उनमें है पहली आगरा का लाल किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, अटक का किला, और मैगजीन दुर्ग जो कि आपका अजमेर में है, और फतेहपुर सीकरी। गुजरात विजय के बाद में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, और इस फतेहपुर सीकरी में भी बहुत सी इमारतों का निर्माण करवाया गया, जो कि अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद किया था। जिसमें अपन को याद रखना है एक ये जामा मस्जिद जो कि फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल, मरियम उजमानी का महल, बिरबल का महल, ये सारी जो बातें हैं अपन ने देखा था, पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर आप बताइए। और ये जो साथ में आप जो नोट्स बना रहे हो, इनको रोज़ रिवाइज किया कीजिए, रोज़ याद किया कीजिए। और ये जो छोटे छोटे जो वीडियो हैं आपके बेहतरीन होने वाले हैं, बहुत काम आने वाले हैं। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके स्थापत्य वाले पार्ट से आए हुए हैं, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ताजमहल वह हसीन ख्वाब है जिसे ईश्वर ने देखा और निर्माण देवताओं ने किया। तो ये कोटेशन किसका है? पहला ऑप्शन है पर्सी ब्राउन, रविंद्रनाथ टैगोर, लेन पुल और जेम्स स्मिथ। तो ये देखिए अपन ने किस प्रकार से याद किया था कि हसीन ख्वाब है, तो हसीन ख्वाब लेने, है ना, हसीन ख्वाब को लेना, हसीन ख्वाब को छोड़ना नहीं चाहिए, हसीन ख्वाब को लेना चाहिए, तो हसीन ख्वाब लेने। तो ये याद हो जाएगा इस प्रकार से।
अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि धरातलीय सजावट की पित्रा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें किया गया है। तो पित्रा शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किस इमारत में किया गया था। ताजमहल, मोती मस्जिद, दीवाने आम और एतमादुद्दौला का मकबरा। तो देखिए ये एतमादुद्दौला का जो मकबरा है इसमें पित्रा शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, जो कि अपन ने पढ़ा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल कालीन इमारत जिसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, यह किसका है। जहांगीर का मकबरा, रबिया दुरानी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अटक का किला। तो देखिए दक्षिण का ताजमहल, ताजमहल की घटिया नकल, इसे काला ताजमहल भी कहते हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं ये आपकी है रबिया दुरानी के मकबरे की, जो कि औरंगजेब के पीरियड में बना हुआ था। तो इस प्रकार से स्थापत्य वाला जो पार्ट है ये आज अपना कंप्लीट होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।